ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में तुलसी विवाह कैसे करें, कैसे हम माता तुलसी का गठबंधन करें, कैसे जयमाला करें और उसके बाद यानी कि तुलसी विवाह के बाद क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, भोग प्रसाद कैसे हटाना है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तुलसी विवाह देव उठने के दिन आप करें, पूर्णिमा तिथि पर आप करें, द्वादशी में करें, कैसे भी करें, इस सरल नियम से आप अपनी पूजा को संपन्न करा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले पूजा की सामग्री, चौकी, कलश, संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में मैंने दिया था, तो आपने ज़रूर उस वीडियो को देखा होगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिए। यहाँ पर गौरी गणेश के पूजन से हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपने दीप कलश लगा लेना है या फिर श्री कलश लगाकर दीप का पूजन करके गौरी गणेश का हम पूजन करेंगे। हमने हल्दी से माता गौरी और सुपारी पर भगवान गणेश का आवाहन करके उनका पूजन किया है। उसके बाद आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि एकादशी है तो क्या हम माता तुलसी का श्रृंगार या स्पर्श या फिर हम जल चढ़ा सकते हैं अथवा नहीं। बिल्कुल आप चढ़ा सकते हैं। माता तुलसी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। अब 4 महीने की योग निद्रा से भगवान विष्णु जागे हैं और शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह माता तुलसी से होता है, तो आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र भगवान विष्णु को पहना रहे हैं। आपके पास वस्त्र नहीं है, आप मौली के धागे भी भाव से पहना सकते हैं। दोस्तों, जो भी सामग्री आपके पास कम या अधिक है, पूर्ण श्रद्धा भाव से आप पूजा करें, आप सामग्री का ध्यान ना रखें। इस तरह से भगवान विष्णु को हम हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे। आज उनका विवाह है तो आप ऐपन भी बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के उसमें थोड़ा बहुत कुछ कमी भी रह जाती है तो आप उसे माफ़ करिएगा और आप लोग विधि विधान से पूजा करिएगा। यहाँ पर हम जनेऊ पहना रहे हैं, तो एक जनेऊ हम भगवान विष्णु के लिए और एक जनेऊ भगवान गणेश के लिए हमें रखना चाहिए। और जनेऊ पहनाने से पहले थोड़ी सी उसमें हल्दी हमें लगा लेना है। अब हम पुष्पों से श्रृंगार कर रहे हैं यहाँ पर भगवान विष्णु का, तो आपने इस तरह से भगवान विष्णु का श्रृंगार कर लेना है, पूजन कर लेना है और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप भी करते रहना है। अब यहाँ पर माता गौरी को हम पहले सिंदूर चढ़ाएंगे। माँ गौरी अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं, इसलिए माता गौरी को सिंदूर चढ़ाकर धूप दीप दिखाकर उन्हें भोग मिष्ठान हम अर्पित करेंगे। तो भोग मिष्ठान में हमने यहाँ पर दूध से बनी यानी नारियल की बर्फी ली है और यहीं पर हम लौंग, इलायची और दक्षिणा साथ में रख देंगे। हमने पान के पत्ते पर भोग लगाया है, आप चाहें तो पात्र में भी रख सकते हैं। चौकी थोड़ी छोटी रहती है तो सभी चीज़ें अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। घंटी की ध्वनि करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से हम निवेदन करते हैं भगवान गणेश को पूजन के लिए। चलिए माता तुलसी का श्रृंगार और उनकी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के बाद माता तुलसी का हम श्रृंगार कर रहे हैं। जल हमने पहले ही चढ़ा दिया था और अब माता तुलसी को वस्त्र के रूप में एक चुनरी भेंट करके हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग पाव पूजने का भी रस्म करते हैं, तो यदि आप करते हैं तो बिल्कुल करिएगा। हम यहाँ पर हल्दी का घोल लेकर, जैसे कि कन्याओं के हाथों में हल्दी लगाई जाती है और वर के पैर में लगाया जाता है, तो बस इसी मान्यता के अनुसार हमने यहाँ पर हल्दी लगा दिया है और भगवान विष्णु के चरणों में भी हल्दी थोड़ी सी हमने लगा देनी है। और जो आपका इधर में गन्ना वगैरह रखा हुआ है चारों ओर, जैसे कलश वगैरह रखे रहते हैं, तो सभी पर हल्दी लोग लगा देते हैं। हल्दी शुभता का प्रतीक होता है और वैवाहिक जीवन में हल्दी तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बस इस तरह से आपको श्रृंगार करना है। देखिए, माता तुलसी छोटी सी हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर हमें नहीं रखना है, वरना उनको हानि पहुंचेगी। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें, आसपास में उनसे स्पर्श करा के हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आलता है, बिंदी है, चूड़ी है, सिंदूर है, ये सब श्रृंगार की सामग्री के अंतर्गत आता है, तो ये सब आप रख सकते हैं। बिछुआ, पायल, जो भी आपके पास है, अगर इससे कम भी है तो भी आप कर सकते हो, सिर्फ सिंदूर चढ़ा कर भी। देवता हमारे भाव के भूखे होते हैं। अब यहाँ पर एक माला लेकर भगवान विष्णु से स्पर्श करा के जय माला हम करवाते हैं। तो ये देखिए, माला हम माता तुलसी को पहना देंगे। तो देखिए, आप ये मत पूछिएगा कि पहले माता तुलसी पहनाएंगी कि पहले भगवान विष्णु, कोई भी है, देखिए देवता है, ये तो हमारा भाव है सिर्फ। तो अब एक माला हम माता तुलसी से स्पर्श करा के भगवान विष्णु को पहना देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जयमाले की रस्म हो चुकी है
अब आगे आपको क्या करना है, श्रृंगार हो चुका है, पूजन हो चुका है। इसके बाद हमने माता देखिए बीच बीच में आपको ध्यान जरूर रखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप भी करते रहना है। जप का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे गठबंधन किया जाता है, क्योंकि गठ जोड़े से ही विवाह होता है। तो श्रृंगार आदि करने के बाद आपको यहाँ पर तो हमने एक सुपारी, सिक्का और थोड़े से तिल हमने लिए हैं। अगर आप अन्य दिनों में कर रहे हैं तो अक्षत भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने गठबंधन यानी पीले कपड़े से माता तुलसी के चुनरे से किया है। दोस्तों यहीं पे दीपक रखा है, तो बहुत सावधानी से करिएगा ये सब चीज़ें। अब देखिए हम लोग का तो कैमरा वगैरह रहता है तो उठने बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप खड़े होकर भी गठबंधन कर सकते हो। गठबंधन के बाद हमने माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाना है, सिंदूर लगा रहे हैं, क्योंकि एकादशी के दिन ही यानी देवउठनी एकादशी के दिन ही माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, या फिर पूर्णिमा आदि पर यानी विदाई के समय भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद साल भर में कभी भी हम माता तुलसी की पूजा में सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं। बाकी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, हल्दी कुमकुम, कच्चा दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हमें भोग मिष्ठान चढ़ाना है। तो देखिए जो भी आपके पास फल है, मौसम के फल, तो हमने यहाँ पे आंवले का फल लिया है, कदली फल लिया है और दूध से बनी मिठाइयाँ और पंचमेवा रखे हमने। बहुत सारे लोग रामदाने की पट्टी वगैरह भी रख लेते हैं। जितनी भी फलाहारी चीज़ें हैं वही हम रख रहे हैं, क्योंकि आज हम देवउठनी एकादशी पर ये कार्य संपन्न करा रहे हैं, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अन्य दिनों में जैसे पूर्णिमा तिथि पर बहुत सारी बहनें पूछ रही थी, तो आप हलवा पूरी, खीर पूरी आदि भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आम की लकड़ी या गाय के गोबर से अगियारी भी कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद जल घुमाना आवश्यक होता है, तो हमने जल घुमाना है, प्रणाम करना है, घंटे की ध्वनि भी थोड़ा सा आपको करना है, शंख ध्वनि भी करना चाहिए। दोस्तों अभी हमारे यहाँ शंख बजाने वाला कोई नहीं है, तो हम शंख नहीं बजा पाते हैं, इसलिए हमने नहीं बजाया है। और ये है तुलसी का पत्र। तो देखिए एकादशी पर तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना है। हमने फूल माला मार्केट से मंगवाया था, तो हमें उसके साथ में मिला है, इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया है। इसके अलावा यदि आपके पास नहीं है तो आप सूखी हुई तुलसी को भी रख सकते हैं, या पास में माता तुलसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब श्रीफल हम यहाँ पर माता तुलसी की गोदी में रखेंगे, और तांबूल जो हमने पान आपको दिखाया था, तो 1 लौंग, इलायची, पान, सुपारी, माता तुलसी को 1 लौंग, इलायची, पान, सुपारी भगवान विष्णु को हमें भेंट करना है, और इसे तांबूल कहते हैं। उसके बाद हमने दक्षिणा चढ़ाना है। तो अभी दोस्तों हमारे पास यही इतना दक्षिणा है। अभी उठना पड़ेगा बार बार। देखिए अकेले बहुत सारी चीज़ें अरेंज करने का भी दिल करता है तो हो नहीं पाता है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। बस इस तरीके से आपने ये विवाह कार्य संपन्न कराया है। अब विवाह होने के बाद मान्यता ऐसी है कि जो कन्या होती है वो बाएं तरफ आ जाती है। तो अब हम इसको, ये तुलसी का जो पौधा है, गमला है, वो इस तरफ रखेंगे। बहुत सावधानी से आप रखिएगा, क्योंकि बहुत ही दिक्कत भी होती है। तो हम थोड़ा सा कैमरे को सामने करेंगे जिससे आपको सभी चीज़ें दिखाई पड़े। यहाँ पर हम माता तुलसी को इधर रख रहे हैं, और जो आपका ये गठ जोड़ा है आपको इसको भी इधर साइड में रखना है, क्योंकि गठ जोड़ा जब तक विदाई नहीं होती है ये साथ में रहना चाहिए, आप सभी को पता होगा। तो बस इस तरह से इसके बाद आपको मधुराष्टक का पाठ है, और भी अगर एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो वो भी आप मतलब कथा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने आरती करनी है, भगवान विष्णु माता तुलसी की संयुक्त आरती हमने करनी है। तो देखिए आप पूछेंगे कि कौन सी आरती करें, तो माता तुलसी की ही आरती करें, क्योंकि पूरे महीने हम कार्तिक में माता तुलसी की ही आरती करते आ रहे हैं, तो बस उन्हीं की आरती हमें करनी है, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए। आरती देवताओं को दिखाकर आप पूरे घर में दिखा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से हमारा ये यहाँ पे आरती कार्य संपन्न हो गया है। अब उसके बाद जल घुमाकर हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि जो भी गलती कुछ या कम या अधिक हुआ है वो हमें भगवान माफ़ करें, अपना कृपा प्रदान करें। और रही बात भोग प्रसाद की, तो देखिए भोग प्रसाद को आपने उठा लेना है और ये अपने परिवार में बांट दीजिए, आप स्वयं भी खा सकते हैं। और रात्रि में ये जो दीपक है इसमें आप प्रॉपर घी भर दीजिए, जिससे ये हमारा अखंड दीप रात्रि भर जलता रहे, क्योंकि एकादशी पर रात्रि जागरण का महत्व है। तो देखिए 10, 11, 12 तो आराम से बच जाते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो आप परेशान ना हो। देखिए गृहस्थ में और भी सारी चीज़ें हैं, सुबह उठकर आपको दरिद्र भी भगाना है, तो आप ये अखंड दीप यहाँ पर जला कर रखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो आपने ये अखंड दीप में घी तेल भर के और आप अपने और भी कार्य को करें, अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए आप शयन करें। हो सके तो इस एकादशी पर अपने सैया का त्याग करके जमीन में शयन करें, यानी जमीन पे आप गद्दे वगैरह डालकर सो सकते हैं।
ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ये सारे कार्य संपन्न किए हैं। अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दरिद्र भगाकर और स्नान ध्यान करके फिर हम वापस आकर यहीं पर पूजा संपन्न करेंगे। तो शेष जानकारी चौकी वगैरह उठाने की अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको कैसा